एक गांव में चोरी की घटना बहुत आम हो गई थी। चोर आए दिन किसी न किसी घर में डाका डाल लिया करते, लेकिन वो चोर किसी के हाथ ना आते। सारे जंगल के परिंदे बहुत परेशान थे और राजा तोते के पास जंगल के सभी परिंदे अपनी फरियाद लेकर जाते थे, लेकिन राजा मिट्ठू उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। फिर एक राजा के सिपाही ने राजा को बोला कि पास वाले जंगल में एक सियानी मधुमक्खी रहती है जिसके पास हर मसले का हल है। वो सिपाही चिड़िया कहती है, आपके पास जंगल के सारे परिंदे अपनी समस्या लेकर आ रहे हैं चोरी की, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। इस तरह तो जनता का भरोसा उठ जाएगा आप पर। आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दे तो मैं पास वाले जंगल में जाकर उस चालाक मक्खी बहन से बात करूं। यहाँ मिट्ठू राजा ने हामी भर ली और फिर टोनी ने उसी दिन से पास वाले जंगल में मधुमक्खी की खोज शुरू कर दी और आखिर उसे ढूंढ ही लिया और बहुत प्यार से बात की। सारा माजरा मधुमक्खी को बताया। वो भी टोनी की मदद करने पर राजी हो गई और उसके साथ राजा मिट्ठू के दरबार में आ गई। राजा मिट्ठू ने टोनी का बड़े दिल से स्वागत किया। चालाक मक्खी बहन, हमने तुम्हारी अक्लमंदी और दानिशमंदी के बहुत किस्से सुने हैं और हमारे गांव में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है जिसकी वजह से हमें तुम्हें यहाँ पर बुलाना पड़ा। हमें तुम पर यकीन है कि तुम हमारा मसला जरूर हल करोगी। महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन पहले मैं गांव के उन घरों में उन लोगों से मिलना चाहूँगी जिनके साथ ये हादसा हुआ है। फिर ही मैं किसी फैसले पर पहुँच सकूँगी और मामले की तह तक जा सकूँगी। और एक बात, मैं कुछ दिन आपके गांव में रुकना चाहूँगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो इस मामले की तह तक पहुँचने के लिए मैं आपके गांव में कुछ दिन रहना चाहती हूँ। तुम हमारे गांव की शाही मेहमान हो। तुम्हारे रहने और खाने पीने का पूरा इंतज़ाम कर दिया गया है। और टोनी सिपाही, तुम चालाक मक्खी बहन के खाने पीने रहने हर चीज़ का इंतज़ाम करोगी और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए शाही सवारी भी मयस्सर करोगी। टोनी राजा के हुक्म का दिल से एहतराम करता है और मक्खी बहन को लेकर पहले चिड़िया और फिर बंदर मामा के घर जाता है और उनसे चोरी के बारे में पूछगछ करती है। और फिर अगले दिन राजा के दरबार में हाजिर होती है और कहती है, महाराज, चोर आपके राज का ही है। यहाँ तक कि चोर उन सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसे सारे वो राज मालूम हैं जो किसी अपनी को ही मालूम होते हैं। महाराज ये सुनकर बहुत भड़क जाता है और मक्खी को कहता है, तुमसे एक विनती है, तुम जल्दी चोर को पकड़ो ताकि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। महाराज, मेरे दिमाग में एक योजना है। फिर वो चालाक मक्खी राजदारी में महाराज के कान में कुछ कहती है। फिर अगले दिन कबूतर पूरे गांव में एक बैठक का ऐलान करता है और सारे परिंदे महाराज की बैठक में जमा हो जाते हैं। आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे गांव में चोरी बहुत हो रही है और चोर का पता भी नहीं लगाया जा रहा, तो इस मकसद के लिए हमने दूसरे जंगल से एक चालाक मधुमक्खी बहन को बुलाया है। इसके पास बहुत सी जादुई शक्तियां हैं जिससे वो चोर का जल्द ही पता लगा लेगी और उसी ने हमें बताया है कि चोर हमारे बीच ही मौजूद है। फिर महाराज मक्खी को बोलता है,
चलो मक्खी, चोर को पकड़ो। मुझे पता चल चुका है, लेकिन मैं उसका नाम आपके कान में बताऊंगी। और वो राजा के कान में कुछ बोलती है। क्या वो चोर है? ठीक है, लेकिन मैं चोर को एक और मौका देता हूँ। अगर वो खुद मेरे पास आज रात को आ जाता है तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा, और अगर मैंने उसका पता लगाया तो मैं उसे सज़ाए मौत दूँगा। इतना सुनकर कौवी डर गई और वो दौड़कर राजा के पास गई। राजा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने अकेली चोरी नहीं की, मेरे साथ डोलू मोलू भी चोरी करते थे, अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। और वो बहुत रोने लगी। राजा जी मुझे माफ़ कर दो और मुझे मौत मत दो। राजा हंस पड़ा। हो अच्छा, चोर तुम हो? अरे मूर्ख, हमें नहीं पता था कि चोरी तुम करती थी, लेकिन मक्खी बहन की अक्लमंदी की वजह से हमें पता चला कि चोर तुम थी। लेकिन चलो, तुम्हें माफ़ करते हैं, आगे से ऐसा नहीं करना। और हाँ, एक और बात, इस मक्खी बहन के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये तो बस इसकी सोच बूझ और चालाकी से आज चोर को रंगे हाथों पकड़वा दिया है।